वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बेहद ही बढ़िया खुशखबरी फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने सोल्जर जनरल ड्यूटी में विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए फाइनली रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको पहले ही बता दूं, बिलो ऑफिसर रैंक के लिए है फॉर 2021-22 के लिए। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में और जानते हैं कि कैसे महिलाएं विमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती होकर देश का नाम रोशन कर सकती हैं और सेना में सर्व करने के अपने सपने को साकार कर सकती हैं। वैकेंसी है वो 100 सोल्जर्स की है इंडियन आर्मी के अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपके सेंड होंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो कि आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं ये जो रिक्रूटमेंट रैलीज है ये कहाँ कहाँ कंडक्ट होनी है। ये अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे और शिलोंग में कंडक्ट होनी है और कैंडिडेट्स बेसिकली उनके वेन्यू के अकॉर्डिंग उनकी होम डिस्ट्रिक्ट्स को ही अलॉट किया जाएगा। बट जो फाइनल लोकेशन होगी, डेट होगी रिक्रूटमेंट रैली की, वो एडमिट कार्ड में दी जाएगी, जिसको कि आप देख सकते हैं। एंड वेन्यू लिस्ट जो अबव वाली है उसमें हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, बट अभी के लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको दे दिया गया है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, आप की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यदि आप 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में बॉर्न है तो आप एलिजिबल हैं। हाइट आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बता दी है कि 152 सेंटीमीटर्स है। वेट भी हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्लास 10th में मैट्रिक पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप क्लास 10th आपने पास किया है, मैट्रिक पास किया है, तो उसमें आपका जो टोटल परसेंटेज जो एग्रीगेट है वो 45 होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो गोरखाज या नेपलीज हैं उनको सिंपल सिर्फ क्लास 10th में पास होना चाहिए, कोई उनके पास में परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, इतनी रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। अब इसमें ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है जिसके बेसिस पे एडमिट कार्ड सिर्फ कुछ लिमिटेड ही लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी 100 है तो भाई सबको तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जा सकता। तो एक मिनिमम परसेंटेज जो है 10th क्लास का वो सेट करती है इंडियन आर्मी और वो उनके अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाती है आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक और क्राइटेरिया की। इसमें जो अपर एज लिमिट है अप टू 30 इयर्स रिलैक्सेबल है, किन के लिए? जो कि डिफेंस पर्सनल्स की जो विडोज़ हैं, जो कि डिफेंस पर्सनल्स किसी भी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, उनकी जो वाइफ्स अगर वो अप्लाई करना चाहें, ठीक है। तो यानी कि आप जो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो तो अप्लाई कर सकती हैं 21 साल की उम्र तक, लेकिन अगर जो विडोज़ हैं सोल्जर्स की, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 30 वर्ष की उम्र तक अप टू अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि रैली साइट पे होने क्या वाला है। सबसे पहले जब आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे, रैली साइट का पता चल जाएगा, तो रैली साइट पे आपकी कुछ चीज़ें या कुछ टेस्ट मैं बोलूँ कराए जाएंगे, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, इसके साथ साथ में लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का और साथ ही साथ में हाई जंप होगा 3 फीट का, जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। हर एरिया के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा टाइमिंग का फ्लक्चुएशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हिली टेरेन के एरियाज होते हैं तो उनको लाइक 5000 से 9000 फीट के बीच में होगा तो 30 सेकंड का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 30 सेकंड ज़्यादा मिल जाएंगे। जहाँ 9000 से 12000 फीट की रेंजिंग होगी वहाँ 120 सेकंड ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपकी एरिया के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रॉपर तरीके से रिलैक्सेशन मिलेगी, तो तैयार रहें। आइए अब हम देख लेते हैं एक और कैटेगरी, जहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। हाइट और वेट में रिलैक्सेशन क्या है, क्योंकि भाई डिफेंस पर्सनल्स को कुछ तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा रादर देन सिविलियंस, तो वो क्या रिलैक्सेशन है वो भी देख लीजिए। डॉटर ऑफ सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है या वॉर विडो है या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन और वेट में 2 किलो का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप अडॉप्टेड डॉटर है, डॉटर इन लॉ है वॉर विडो की, इफ शी हैज़ नो डॉटर इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड डॉटर भी है किसी सर्विंग सोल्जर की या एक्स सर्विसमैन की, उनको भी सेम रिलैक्सेशन मिलेगा। विडोज़ हैं अगर डिफेंस पर्सनल्स की, उनको भी सेम रिलैक्सेशन मिलेगा। मोर ओवर जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, स्पेशली सिक्किम,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, गोरखास और गढ़वालीज हैं, उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है हाइट में। एंड डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर चेक किया जाएगा आपका जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ें रेफ़र की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो भाई मेडिकली फिट होना ज़रूरी रहेगा, गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ में होना ज़रूरी रहेगा एज़ पर द आर्मी पैरामीटर्स। जेंडर अगेन आपको पता ही है, ये फीमेल्स की वैकेंसी है तो उसी हिसाब से चीज़ें रहेंगी। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बेसिक इनके कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, डिटेल में आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अब जिन्होंने फिजिकल अपना टेस्ट क्वालिफाई कर लिया गया होगा और मेडिकली फिट हो गए होंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, लोकेशन और डेट दी जाएगी उनके टेस्ट की। ठीक है, तो अभी होता क्या है इसमें मैं आपको बता दूं। एडमिट कार्ड जो आपका सीईई का होता है, वो जब आप पूरे फिजिकली फिट हो जाते हैं, जो हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल से आपको मिल जाता है, तब आपको जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाता है सीईई का एडमिट कार्ड। और सीईई में नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो एप्लीकेबल होती है, और जो रिजल्ट होता है आपके रिटन एग्जाम का वो भी ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी पे आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सीईई की। तो सीईई में भी भैया बोनस मार्किंग मिलेगी उनको जो कि एक्स सर्विसमैन के बच्चे रहे हैं, विडोज रही हैं या एनसीसी वाले रहे हैं। तो क्या है आइए देख लेते हैं। तो यदि आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 20 मार्क्स जो है आपको बोनस दिए जाएंगे। यदि आप सेकंड कैटेगरी में, विडो कैटेगरी में आ रहे हैं तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और एनसीसी में अगर ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी है तो 10, सी है तो सी देना ही नहीं है। वाओ, है ना, सच अ नाइस थिंग कि आपने सिर्फ अपना एक फिजिकल और आपका मेडिकल क्वालिफाई किया एंड फाइनली आप सिलेक्ट होने की सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, लेकिन सभी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक नहीं दी जाएंगी। और मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी, क्योंकि जो रैली होती है वो 6 लोकेशंस पे होगी, तो हर लोकेशन के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको देखते हुए उस हिसाब से एक सेपरेट मेरिट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या ध्यान में रखना है। तो एडमिट कार्ड आप जब भी रैली साइट पे जाए या सीई पे जाए लेके जाएं, फोटोग्राफ्स हो गया, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जितने भी यहाँ मैंशनड है, नेटिविटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी है, जितने भी डिफेंस वाले हैं। अनमैरिड होने चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि मैरिड कैंडिडेट्स हैं तो वो भी विडोज होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे देना है। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन अकाउंट और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स लगते हैं वो आप बनवा लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं कि जब भी आप रैली साइट पे जा रहे हैं तो अपने खाने पीने के सामान की व्यवस्था आपको खुद करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी क्या है, वो एक फ्री सर्विस है। तो आप किसी को भी अगर कोई आपको ब्राइब देने के लिए बोलता है कि आप हमें कुछ पैसे दें, हाँ आपका सिलेक्शन करा दें, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एक बहुत ही नैतिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन पे अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करें। कोई भी इस प्रकार के जो टैटू है, टैटू पॉलिसी रिफ़र कर लीजिए। कोई भी इस तरीके से परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स वगैरह ना लें जो अगेन आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव ना हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं जिसमें बेसिकली आपके जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में राहत मिलेगी। टीए होता है, लाइबिलिटी ऑफ सर्विस, प्रमोशन, पेज, अलाउंसेस, लीव्स, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जो नॉन ऑफिसर काडर में इंडियन आर्म फोर्सेस में सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए सर्व करना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सीईई देना ही नहीं है सी सर्टिफिकेट होल्डर को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इवन आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है डिफेंस का, तो वो भी अगेन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है इन 100 सीटों से फाइट करने के लिए। विद दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद। अप्लाई जो है आप अपना शुरू कर सकते हैं, और कोई भी आपकी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।